आदरणीय साथियों, मध्य प्रदेश सरकार में आजकल चिकित्सा शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट विभाग बन चुका है। व्यापम नंबर 2 नर्सिंग और व्यापम नंबर 3 अब पैरामेडिकल। हम लोगों ने पैरामेडिकल काउंसिल बना दी थी। केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दे दिया नर्सिंग काउंसिल बनाने का। अब उनका मनोनयन भी सरकार ने किस तरह किया मैं नहीं जानता। इतना मैं जानता हूं कि जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, उस समय माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी ने 300 फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दे दी, जबकि जो नियम है 3,500 स्क्वायर फुट होना चाहिए बिल्डिंग का, 100 बिस्तर का अस्पताल और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी जहां एमएससी नर्सिंग की जरूरत पड़े। उनके साथ जो शिक्षक हैं वो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन सब चीजों को बलाए ताक रखकर इन्होंने 300 नए नर्सिंग कॉलेज खोल दिए, जबकि ये नियम राजपत्र में प्रकाशित कर दिए गए थे। अब उस समय एक काउंटर खुल गया था, पैसा दो और मंजूरी लो नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाया। पहले तो हमारे एक मित्र थे वकील साहब भारद्वाज जी, उन्होंने उमेश भौरे जी जिन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट में पिटीशन लगाया था। उसके बाद मिलन सिंह ने लगाया, उसके बाद रवि परमार ने लगाया। जितनी उस पे अर्हताएं थी जो नियम के अनुसार, उसका सबका उल्लंघन किया गया। फर्जी माइग्रेंट फैकल्टी नियुक्त कर दी। उनसे यह तक नहीं पूछा कि भाई आपके पास डिग्री है भी कि नहीं है। ऑनलाइन उन्होंने टाइप किया XYZ और ये MD नर्सिंग जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन नर्सिंग का इन्होंने इसको डाला और खुल गया। बिहार से यूपी से लड़के फीस जमा करा जाते हैं और डिग्री ले जाते हैं, ये उनको वादा किया गया। इस मामले में मैं तो बधाई देना चाहता हूं माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने केस को रेफर किया सीबीआई को। लेकिन सीबीआई के लोगों को पटा लिया इन लोगों ने, और यहां तक कि सीबीआई ने अपने ही लोगों के ऊपर न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो सीबीआई के डेपुटेशन पे इसकी जांच कर रहे थे, अभी तक केवल एक व्यक्ति पर कार्रवाई की है। एक डिप्टी एसपी साहब हैं, एडिशनल एसपी हैं दीपक पुरोहित। उनका काम था इन्वेस्टिगेशन करने का, ठीक है। लेकिन उन्होंने खुद ने नर्सिंग कॉलेज में उनको परमिशन दे दी, जांच कर ली कि सब बिल्कुल ठीक है। जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था वो भी उन्होंने कर दिया। फैकल्टी के नाम से, माइग्रेंट फैकल्टी के नाम से अनाप शनाप रूप से उन्होंने नाम दे दिए और ये पूरा हुआ है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं डायरेक्टर सीबीआई को, और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को भी, जिन्होंने कम से कम एक प्रकरण में
इसमें सख्ती से कार्रवाई की है। लगा कि सीबीआई वाकई में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं तो उनसे अब ये मांग करता हूं कि वे सीबीआई में ही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाए ईमानदार अधिकारियों की, और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चूंकि इस मामले को आगे बढ़ाया है, उनके सिटिंग जज के नियंत्रण में पूरी जांच होनी चाहिए। साथ में जो सीबीआई ने दोषी व्यापम के अपराधियों के केस क्लोज कर दिए हैं, उनको भी पुनर्जांच के लिए खोलना चाहिए। तीसरा, बहुत सारे केसेस सीबीआई ने राज्य सरकार पे छोड़ दिए थे व्यापम के। उन्होंने केवल इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की भर्ती केस लिए थे, लेकिन सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के केस उन्होंने नहीं डील किए थे। उनको भी इन्हें उसी एसआईटी के अंतर्गत लेना चाहिए। मेरा ये स्पष्ट आरोप है, इस पूरे भ्रष्टाचार में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान चिकित्सा शिक्षा अधिकारी विश्वास सारंग इसमें शामिल हैं। इनको भी जांच के दायरे में लेना आवश्यक है। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी, रजिस्ट्रार मेडिकल यूनिवर्सिटी, नर्सिंग काउंसिल के जो भी सदस्य हैं, वो इन सब को जांच के दायरे में लेने की आवश्यकता है।